हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी को शास्त्रों में महान पूर्णदायी तिथि कहा गया है। इस व्रत का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजय एकादशी का व्रत करने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। इस तिथि को उपवास, हरि स्मरण, भजन और कथा श्रवण करने से जीवन में सुख समृद्धि, धर्म और मोक्ष का द्वार खुलता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको इसी पावन अजय एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से हर दुख और संकट का भी नाश होता है। और आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय एकादशी की कथा। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्री मुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? प्रभु, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्यदान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। अब अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब मुनि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तो तुम पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए एक माह का समय लिया और वे काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी पत्नी रानी सव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहितास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दे दी। अब महारानी सव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली लेने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए।
फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ऋषि की बात मानी और अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहितास धरती पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सैव्या को अब ना कोई धीरज बांधने वाला था और ना ही उसके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला था। तब रानी सैव्या रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृतकों के शवों का दाह संस्कार करने का काम किया करते थे। इसीलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृत्तांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ये रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य में बंधा हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। दोनों की इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया तब राजा ने अपनी आधी साड़ी चीरकर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी यह सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर वहां भगवान नारायण, देवराजेंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मृत्यु पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजा एकादशी व्रत के पूर्ण प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। इसीलिए जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, वे रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, आपने अभी अजा एकादशी की पावन कथा का श्रवण किया। जिस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त किया और उसके सारे दुख दूर हुए, उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से पाप, संकट और दुख दूर हो जाते हैं। सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को गंगा स्नान, दान और यज्ञ के समान फल मिलता है। इसीलिए प्रत्येक साधक को इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान, उपवास और कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। अंत में हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में भक्ति, शांति, ऐश्वर्य और कल्याण का वास हो। अब आप सुने पाप नाशक स्तोत्र। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। इसी के अंतर्गत इस पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता, चोरी, हत्या,
पर स्त्री गमन आदि अलग अलग पाप करता है, पर जब चित्त को शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशन स्त्रोत है। महात्मा पुष्कर ने कहा, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु की चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन में मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भगवान भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पाप पहाड़ी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परम स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का नाश करिए, आपको नमस्कार है। केशव अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद आपकी मर्यादा से कभी जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न अपहरण समय काल और रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, ऋषिकेश माधव आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वचन और शरीर से जो भी नीच योनि का नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नामों से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्म परमात्मा परम पवित्र उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिनको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते। जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के पद परम को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। और अब सुनिए तुलसी माता की कथा जो एकादशी व्रत को पूर्ण करती है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित गारस माता की यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी।
और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे की को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहोश दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और गारस के दिन कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखा देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़ी ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, या तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उसके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, तुलसी महारानी की जय।